नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेकेएम न्यूज। यहाँ रोजाना मिलेगी आपको देश की 20 बड़ी और ताजा खबरें, वो भी देसी अंदाज में। यहाँ पर शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब फैक्ट्रियों का एमसीडी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली सरकार या डीएसडीसी से मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री को यह छूट मिलेगी। ये नियम आज से लागू हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत 2 आतंकियों को मार गिराया। ये आतंकी सीमा पार घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना ने तेज कार्रवाई और सटीक गोलीबारी से उनके इरादे नाकाम किए। 3 हथियार बरामद किए गए हैं। अभियान अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को भारत का पहला एआई शहर बनाने पर काम कर रही है। भारत सरकार ने इसे 10.5 करोड़ दिए हैं। यह पैसा तकनीक ढांचे को मजबूत करने, युवाओं को एआई, डेटा एनालिटिक्स और साइबर वेबसाइट का प्रशिक्षण देने में खर्च होगा। अमेरिका भारत पर 20 से 25 टैरिफ लगा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत ने हम पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता अभी अंत नहीं हुआ है। अगली वार्ता 25 अगस्त को भारत में होगी, जहां अमेरिका की टीम आएगी। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की मना होगी। ऑस्ट्रेलिया संसद ने ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह पहला देश होगा जिसने ऐसा कदम उठाया है। उल्लंघन करने पर 32 मिलियन का जुर्माना लगेगा। चीन में जन्म दर बढ़ाने के लिए सरकार नवजात के माता पिता को 1,30,000 देगी। बच्चे के जन्म के बाद 3 साल तक हर साल 44,000 रुपये मिलेंगे। चीन ने 21% आबादी 60 साल से अधिक है। 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म होने के बाद भी जन्म दर कम हो रहा है। यूके के पीएम कीर स्टारमर ने इजराइल को चेतावनी दी है, अगर गाजा में हिंसा नहीं रुकी, युद्ध विराम नहीं हुआ तो ब्रिटेन सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने का समर्थन करेगा। उन्होंने इजराइल के स्थायी शांति का ठोस कदम उठाने की अपील की है। आईएमएफ ने भारत के जीडीपी ग्रोथ को अनुमान बढ़ाया गया है। वित्तीय वर्ष में 2025-2026 के अनुमान 6.2 से बढ़ाकर 6.4 किया गया है। आईएमएफ ने वैश्विक कारकों के सुधार के कारण इसका बताया है। सपा सांसद डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद को नोएडा में सपा कार्यकर्ताओं ने चैनल स्टूडियो में पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राशिद ने नोएडा की पुलिस से सुरक्षा मांगी है। कहा है कि उनकी एफआईआर पर कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी ने लोकसभा में राजनाथ सिंह के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया कि हम केवल आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, फिर पायलट भेजे। इससे पायलट के हाथ बांध दिए गए। पीएम मोदी में हिम्मत है तो संसद में कहे ट्रंप झूठा है। आज सोने की कीमत में 172 रुपये की गिरावट आई है। 24 कैरेट सोना 98,200 रुपये का प्रति माह ग्राम का था। पहले यह 98,400 रुपये का था। वहीं अब चांदी की कीमत में 606 रुपये की बढ़कर 1,13,590 रुपये का प्रति किलो हो गया है। पीएम मोदी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि यह भारत की जीत है और सेना का शौर्य उत्सव है। आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए गौरवान है। मैं भारत के पक्ष में रखने और विरोध को सच्चाई को दिखाने के लिए खड़ा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झटका दिया। जमीन के बदले नौकरी का घोटाले में एसबीआई की एफआईआर रद्द करने की उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने की इनकार कर दिया। पीएम मोदी ने संसद में कहा है कि 9 मई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन आया, लेकिन मैं सेना में मीटिंग में था। बाद में मैंने फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। मैंने कहा कि पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी सेना ने करारा जवाब दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने कई कदम उठाए, कई राजनीतिक और पाकिस्तान को नागरिक को वापस भेजा। सबसे बड़ा कदम सिंधु जल समझौता को स्थगित करना।
पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि भारत के ऑपरेशन को किसी ने नहीं रोका। संयुक्त में 193 में से 190 देश समर्थन किया, केवल 3 पाकिस्तान के साथ थे। कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। कोई भी देश नेता भारत के ऑपरेशन के खिलाफ नहीं बोला। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हौसले की उड़ान की योजना को मंजूरी दी। इससे 50 लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा। सरकार ने 5 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। योजना का लक्ष्य युवाओं को कला, रचनात्मक और प्रतिभा को मंच देकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु में अलकायदा मुख्य महिला आतंकी शमा परवीन को गिरफ्तार किया। 30 साल की शमा झारखंड में रहने वाली, उसका सोशल मीडिया पर निगरानी था। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि 4 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए 2451 करोड़ परियोजना को मंजूरी दी। इसमें सड़कों का चौड़ी आकार, मरम्मत, विस्तार होगा। रेलवे ओवरब्रिज में भी बनाया जाएगा। इस योजना के अयोध्या में यातायात आसान होगा, शहर का विकास होगा। पटना के बाढ़ थाना के क्षेत्र में यूनाइटेड बैंक शाखा में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कोई हताहत नहीं हुआ। बैंक में नुकसान का आकलन बाकी है, लेकिन वित्तीय नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और बैंक प्रबंध जांच कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी देश भर की आज की 20 बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट कर बताएं अपनी राय, और चैनल को जेकेएम न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।